हेलो बच्चों, माई सेल्फ ललित, वेलकम ललित अकेडमी। कोरोना वायरस की वजह से आपको मालूम है कि बहुत जो चीज़ें हैं 2020 में उलट पुलट हो गई हैं। मतलब कि पढ़ाई से लेके सब चीज़ें बिल्कुल स्टॉप पड़ी हैं। और एक दो गुड न्यूज़ आई हैं इस बारे में। एक तो जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं लगातार और वेट कर रहे हैं कि कब स्कूल ओपन होगा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें यह बताया गया है कि 15 अगस्त से सेशन वाइज, यानी कि पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में कैसे कैसे स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। तो अब आप रेडी हो जाइए और कवर कस लीजिए स्कूल आने के लिए। आज की जो वीडियो है मैं इस बारे में बात करूंगा सिलेबस के बारे में, यानी कि 9th क्लास में कौन से सिलेबस आपका आएगा जो आपको फॉलो करना है और 10th में पहुंचना है उस सिलेबस को लेकर। तो कुछ टॉपिक तो एनसीईआरटी ने ऐसा करा है कि बिल्कुल आपकी काट ही दी हैं, यानी कि वो चैप्टर आपको पढ़ने ही नहीं है बिल्कुल भी। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कुछ टॉपिक्स डिडक्ट किए हैं आपके, उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सीबीएसई की और पढ़ाई संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि 9th क्लास में मैथ के टॉपिक में, मैथ के सिलेबस में कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, या कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने। चलते हैं आइए। हेलो बच्चों, अब हम आ गए लैपटॉप पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस आया है नया, जो इस साल आपको पढ़ना है। कोरोना वायरस की वजह से आपको मालूम है कि कुछ टाइम कम मिला है पढ़ने के लिए, तो उन्होंने चैप्टर भी और कुछ टॉपिक भी कम कर दिए हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। पहला है, ऊपर आप देख पा रहे हैं, डिडक्टेड पोर्शन मैथमेटिक्स कोड नंबर 041 और 9th क्लास के लिए। तो मैं बात करूँ अगर 9th क्लास की, तो इसमें 6 यूनिट है टोटल, और यूनिट में चैप्टर्स आते हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट आप देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम, सेकंड यूनिट अलजेब्रा, थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, फिफ्थ और सिक्स है। तो फर्स्ट यूनिट में नंबर सिस्टम है, सेकंड यूनिट में अलजेब्रा में 2 टॉपिक आते हैं, पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थर्ड जो यूनिट है उसमें केवल एक ही टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ तो है ज्योमेट्री, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं, लाइन एंड एंगल है, ट्रायंगल है, क्वाड्रेटर है, एरिया है, सर्किल कंस्ट्रक्शन। 5 यूनिट मेंसुरेशन में 2 टॉपिक आते हैं, एरिया और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड द 6th यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी की। चलिए चलते हैं इसमें आगे। अब ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, चैप्टर्स दैट आर कंप्लीटली रिमूव्ड, यानी आपके लिए अच्छी बात है कि जो टॉपिक पूरे हट गए हैं, यानी टॉपिक नहीं बोलूँगा मैं, चैप्टर्स बोलूँगा। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो एक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो एनसीईआरटी में 9th नंबर पे आता है, और एक है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ये तो लास्ट ईयर भी हट गया था पूरा, तो पता शायद आपको नहीं होगा, ये पूरा चैप्टर पहले ही हटा हुआ था। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको नहीं करना है, कुछ नहीं करना है एरिया पैरेललोग्राम में से, पूरा टॉपिक छोड़ना है, पूरा चैप्टर छोड़ना है। और इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री नेक्स्ट लेते हैं। अब इसमें आता है कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि वो इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है आपको। मैंने हिंदी में लिखा है पूरा टॉपिक पढ़ना है। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सॉरी। एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कोई चेंज नहीं है। एक है लाइन्स एंड एंगल, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सारा पढ़ना है आपको। क्वाड्रेटर कंप्लीट पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 7 या 8 एक्सरसाइज हैं, पूरी पढ़नी है आपको। कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, क्यूब, क्यूबाइड, सब पढ़ना है, कुछ नहीं कटा इसमें से आपके लिए। और एक प्रोबेबिलिटी है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, ये भी आपको पूरा ही पढ़ना है। तो करीब करीब 5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से सीबीएसई ने कुछ भी नहीं काटा, कोई टॉपिक नहीं काटा है, चैप्टर पूरा पढ़ना है आपको। अब आते हैं थोड़ा डिटेल में है, यूनिट 1 नंबर सिस्टम। इसमें आता है टॉपिक रियल नंबर, और इस रियल नंबर में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है रियल नंबर, तो इसमें आता है 1.3 एक्सरसाइज है, जिसमें मैग्नीफिकेशन के थ्रू टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला पोर्शन है वो आपको नहीं करना है इसमें से। एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली, यानी कोई भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हर पॉइंट का एक रियल नंबर होता है, वो इसमें से आपको नहीं पढ़ना है। नंबर 3 है डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। ये जो है nth रूट वाला पोर्शन, ये आता है फर्स्ट टॉपिक के 1.6 एक्सरसाइज में, जिसमें 11 की पावर 1/4 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, वो आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। यूनिट 2 पे आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में है पहला जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल, और इसमें से 2 चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, यानी 2 टॉपिक रिमूव कर दिए हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। इन दोनों का प्रूफ आपको हटा दिया है, आपको नहीं पढ़ना है। और इसमें से एक आइडेंटिटीज़ है, 2.5 एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, यानी 10-12 आइडेंटिटीज़ हैं। तो एक है x³ + y³ + z³ - 3xyz। आपने मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा अब तक, इसको अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर 9th क्लास में, ये हटा दिया है। नंबर 2 टॉपिक आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
चैप्टर जो है ये है, और इसमें से क्या रिमूव किया है, एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल में से एग्जाम्पल हटा दिए गए हैं और प्रॉब्लम ऑन रेशियो प्रोपोर्शन पर जो क्वेश्चन आते थे वो रिमूव कर दिए गए हैं। यूनिट 4 लेते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी। अब इसके 3 तरीके से NCERT में सॉल्व है, ये आपके लिए ईजी हो गया है, हटा दिया है इन्होंने। नंबर 2 पे आता है टॉपिक रिलेटेड, यानी ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द फेसिंग साइड। तो जिन बच्चों ने टॉपिक नहीं कराया उनके लिए बता दूं 7.4 एक्सरसाइज है ये। इस एक्सरसाइज को इन्होंने हटा दिया है, और इस चैप्टर में से यही टफ थी, बच्चों को यही टफ लगती थी और वो उन्होंने रिमूव कर दी है। तो देखो कितना काम अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, टफ चीज़ें आपके लिए रिमूव कर दी हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके नंबर अब अच्छे आने चाहिए। सर्कल की अगर हम बात करें तो देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पासिस थ्रू द गिवन नॉन कॉर्डिनेटर पॉइंट। इस पर जो एक क्वेश्चन है NCERT में वो हटा दिया इन्होंने। सेकंड लेते हैं, इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट द 4 पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल। ये एक थ्योरम है, ये भी इन्होंने हटा दिया इसमें से, NCERT में देखने तो मिल जाएगी आपको। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन में 2 एक्सरसाइज हैं, और जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें लास्ट क्वेश्चन है ये पैरामीटर एंड बेस वाला। 3-4 तरीके से इसमें क्वेश्चन करने होते हैं, जब 2 साइड का सम दिया हो, 2 साइड का माइनस का दिया हो। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि जो लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल में आपको पैरामीटर दिया है ट्रायंगल का, तो वो वाला जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें से नहीं करना है। यूनिट 5 पे आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको दिख रहा है एरिया और हीरोइंस फार्मूला टॉपिक है इसमें। अब हीरोइंस फार्मूले में 2 एक्सरसाइज हैं। पहले एक्सरसाइज जो है वो ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया, यानी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं उसमें, और सेकंड एक्सरसाइज में क्वाड्रेटर का। तो इसमें कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीरोइंस फार्मूला इज़ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी जो सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें क्वाड्रेटर बना के हम एरिया निकालते थे वो अब क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी इस साल नहीं आएंगे। नेक्स्ट लेते हैं यूनिट 6 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में से देखो हिस्टोग्राम हटा दिया है, ये तीसरी एक्सरसाइज है, टफ लगती थी बच्चों को। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी नहीं आएगा, और एक और खुशखबरी आपके लिए, मीन मोड मीडियन भी नहीं आएगा, वो भी आपके लिए 9th क्लास से हटा दिया है। हालांकि बहुत छोटा पोर्शन था 9th में, टाइम थोड़ा वाइड है, ग्रुप डाटा का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 9th में जो थोड़ा बहुत पोर्शन था वो भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो बच्चों ये थी टोटल आपके पास सिलेबस की इन्फॉर्मेशन, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की आपको। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये पूरा पोर्शन था, आपके पास 6 यूनिट थे, तो मेरी बेस्ट विश आपके साथ में है। आप हमेशा पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं, क्योंकि अब तो चैप्टर में से टॉपिक भी रिमूव कर दिए गए हैं कुछ, तो अब किसी जगह अंजार नहीं है, स्कूल भी खुलने वाले हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको मिल जाएगी, वो मेरी वीडियो देखिए, उसमें पता लगेगा कि स्कूल कब से खुल रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए इस तरीके से, जुड़े रहिए ललित एकेडमी से। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कीजिए इसको, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। धन्यवाद।